एक होता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन जो होता है अल्फ़ा। ये मतलब हम कि कितना डिसोसिएशन हुआ और कितना एसोसिएशन हुआ उसको अल्फ़ा बताता है, और ये हम अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर ही देख लेंगे कि कैसे करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड बेंजीन इज दिस। ठीक है, मतलब इन्होंने हमें फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा ना ये ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट है। ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया कि ये वैल्यू आती है फ्रीजिंग पॉइंट की। ठीक है, तो ऑब्जर्व वैल्यू क्या हो गई, ऑब्जर्व्ड वैल्यू फ्रीजिंग, और फ्रीजिंग पॉइंट हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, तो ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या आ गई, प्रॉपर्टी का क्या आ गई यहाँ पे 0.256 केल्विन। ठीक है, ये हो गई ऑब्जर्व प्रॉपर्टी। अब हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है फॉर्मूला लगा के, इसीलिए तो हमें इन्होंने KF दे रखा है और मोलालिटी दे रखी है, तो डेल्टा TF की अब हम क्या यहाँ पे डेल्टा TF निकालेंगे। ये भी डेल्टा TF ही है लेकिन ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ये ऑब्जर्व्ड है। अब हम यहाँ पे इसको फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू हो गई TF की। ठीक है, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की कैलकुलेटेड वैल्यू है। यहाँ पे क्या करेंगे, TF इंटू M कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम I से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि फॉर्मूला में हम I नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जब हम कैलकुलेटेड वैल्यू निकाल रहे हैं ना, मतलब हम फॉर्मूला से जो वैल्यू निकालते हैं सीधा वो है, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है ना वो मतलब I के इन्फ्लुएंस में आके निकली है। तो यहाँ पे डेल्टा TF क्या होता है, KF इंटू M, तो सीधा हम KF लेंगे। KF क्या है यहाँ पे 5.12 दे रखा है हमें कांस्टेंट की वैल्यू, और मल्टीप्लाई में मोलालिटी दे रखी है 0.1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 इंटू 1 कितना होगा 512, और यहाँ पे 1 2 के पहले डेसिमल है और 1 के पहले, तो 3 डिजिट के पहले डेसिमल लगाना है, 1 2 3 के पहले डेसिमल लगा के यहाँ पे 0 लिख दिया, और डेल्टा TF की ये हमने वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, और इसके यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगी, केल्विन, क्योंकि ये फ्रीजिंग पॉइंट में हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने ऑब्जर्व वैल्यू भी निकाल दी है और कैलकुलेटेड वैल्यू भी निकाल दी है। अब जब यहाँ पे हम I का फॉर्मूला लगाएंगे तो I का फॉर्मूला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू हमें पता है ना, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम I के का फॉर्मूला क्या होता है, ऑब्जर्व्ड ऊपर आता है। ऑब्जर्व मतलब जो हमने एक्सपेरिमेंट करके या सीधा सीधा जो हमें क्वेश्चन में वैल्यू दी है वो, ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन में कैलकुलेटेड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड वैल्यू हमारे पास क्या थी 0.256 और कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है 0.512। दोनों ही केल्विन में, तो केल्विन केल्विन कैंसिल हो जाएगा, तो I की कोई यूनिट नहीं होती। यहाँ पे भी 3 डिजिट के पहले डेसिमल है, यहाँ पे भी 3 के पहले डेसिमल है, तो ये कैंसिल हो गया। और अगर हम देखेंगे 2561 और ये 2 पे चला जाएगा, तो 1/2 क्या आ गई, I की वैल्यू आ गई। और हमें पता है जब I की वैल्यू 1/2 आती है मतलब यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे एसोसिएशन हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ होगा, एसोसिएशन हुआ होगा। जब भी हमारी I की वैल्यू 1/2 आई है ना, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पार्टिकल्स जो हैं वो बेसिकली हाफ हो गए हैं, है ना, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे एसिटिक एसिड एंड बेंजीन है जहाँ पे एसोसिएशन होता है, इसमें हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जब वो कंबाइन करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और एक बन जाता है। तो यहाँ पे I क्या वैल्यू होगी, हाफ हो गई, लेकिन ये हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू है, और हमें पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो मॉलिक्यूलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो क्या हो जाएगा, अगर I हाफ हुआ है तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा। ठीक है, ट्वाइस हो जाएगा, तो I 1/2 है, मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू ट्वाइस हो गई। तो यहाँ पे ये वैसे क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है ना, और ये क्या हो रहा है, डबल हो गया एसोसिएशन। ठीक है, क्योंकि ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या थी, आधी थी, और कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है, ये डबल है, तो इसीलिए मॉलिक्यूलर मास हमारा डबल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे डबली एसोसिएटेड बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, डबली एसोसिएटेड। तो एसिटिक एसिड क्या हो गया, ये डबली एसोसिएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.5 KCl was dissolved in 100 gram water and the solution originally at 20 degree Celsius froze at -0.24 degree Celsius. कैलकुलेट द परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ द सॉल्ट। जहाँ पे भी हमें परसेंटेज आयनाइजेशन निकालना होता है तो यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले हम I की वैल्यू निकालते हैं, फिर हम अल्फ़ा निकालते हैं, अल्फ़ा मतलब डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन, फिर हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन निकालेंगे, फिर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज आयनाइजेशन निकाल देंगे, मतलब या तो परसेंटेज डिसोसिएशन या एसोसिएशन जो भी है, तो ये परसेंटेज आयनाइजेशन निकल जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करके अल्फ़ा को। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने हमें यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे इन्होंने हमें फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया, इन्होंने बोला लेकिन जो
KCl है ना वो ओरिजिनली जो सोल्यूशन है वो ओरिजिनली इस पे फ्रीज़ कर रहा था। ये हमारे पास इन्होंने ये डेल्टा TF की वैल्यू नहीं दे रखी, इन्होंने बोला कि जो सोल्यूशन था ना वो ओरिजिनली जो सोल्यूशन है वो -0.24 पे फ्रीज़ कर रहा था। तो ये सोल्यूशन की वैल्यू दी है, तो सोल्यूशन यहाँ पे डेल्टा TF की वैल्यू हम फॉर्मूला से निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, TF0 माइनस TF। डेल्टा TF क्या होता है, ये होता है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। TF0 यहाँ पे नॉट लग गया तो ये प्योर सॉल्वेंट का है, और प्योर सॉल्वेंट जो होता है वो वाटर किस पे फ्रीज़ करता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो 0 माइनस। और TF ये इन्होंने हमें दे रखी है वैल्यू, TF होता है हमारा सोल्यूशन, ओरिजिनली जो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जो कि क्या दे रखा है -0.24। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई TF की +0.24, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और यहाँ पे केल्विन। ठीक है, तो अब हम आगे क्या निकालेंगे। सबसे पहले तो हमें आयोटा की वैल्यू निकालनी है। आयोटा की वैल्यू हमें ऐसे नहीं मिलेगी, हम ऐसा नहीं करेंगे कि KCl हमने यूज़ किया, नहीं, यहाँ पे हमें प्रॉपर वैल्यूज़ दे रखी है, तो प्रॉपर करके आयोटा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, आयोटा की वैल्यू यहाँ पर बस हम ये देख सकते हैं कि क्योंकि KCl है तो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू 2 के आसपास आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा TF का फॉर्मूला होता है, तो देखो एक तो डेल्टा TF हमें इन्होंने दे ही रखा है, अब दूसरा डेल्टा TF हम फॉर्मूला से निकालेंगे, फिर हम दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिवाइड करके क्या निकाल देंगे, कॉलिगेटिव अपने I की वैल्यू निकाल देंगे। तो डेल्टा TF क्या होता है KF इंटू M, यहाँ से हम क्या करेंगे, डेल्टा TF KF इंटू M है, यहाँ पे हमारे पास डेल्टा TF भी है, KF भी है, और M हम कैसे निकालेंगे, मोलैलिटी है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, क्योंकि I की फॉर्मूला हम मॉलिक्यूलर मास की फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे सबसे पहले तो KCl का। ये जो KCl का हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी। ऑब्जर्व्ड मतलब जो हम एक्सपेरिमेंट करके, ये एक्सपेरिमेंट की इन्होंने वैल्यूज़ हमें जो भी दे रखी हैं वो पुट करके निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे KCl का, और ये होगा ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ऑब्जर्व्ड का मतलब क्या होता है कि ये हम जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हमें दे रखे हैं उसको निकाल के M निकालेंगे। फिर हम इसके बाद कैलकुलेटेड वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होती है, जो हम ये फॉर्मूला से डालते हैं, है ना, KCl का हम K + Cl का दोनों का मास लगा के यहाँ पे वैल्यू जो निकालेंगे वो कैलकुलेटेड होगी, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो I की वैल्यू यहाँ से आएगी। तो डेल्टा TF वैल्यू क्या दे रखी है 0.24 इज इक्वल टू KF क्या है, यहाँ पे KF की वैल्यू हमें दे रखी है, यहाँ पे इन्होंने कांस्टेंट की वैल्यू 1.86। इनटू में मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मोल्स का मतलब क्या है, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास क्या 0.5 अपॉन में मॉलिक्यूलर मास हमें नहीं पता, वही तो हमने लेट किया M। इनटू में नीचे क्या आता है, सॉल्वेंट इन ग्राम। सॉल्वेंट क्या है हमारे पास 100 ग्राम वाटर, तो नीचे क्या आ गया 100 ग्राम वाटर, इनटू में 1000 आता है। ठीक है, 1000, तो ये मोलैलिटी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अब हम M को इस साइड ले जाएंगे और बाकी सबको नीचे ले जाएंगे, तो M की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 1.86 इंटू 0.5 इंटू 1000 अपॉन में 100 इंटू 0.24। तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिया। यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पे भी 2 के बाद, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, यहाँ पे ये पॉइंट हट के 10 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये 186 इंटू 5 अपॉन में 24 बन जाएगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास मास कितना आ जाएगा 78.75 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। ये जो मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू होगी ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी। ऑब्जर्व्ड क्यों है ये, क्योंकि ये इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करके हमें वैल्यूज़ दे रखी हैं ये वो है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व वैल्यू निकल गई मॉलिक्यूलर मास की। अब हम निकालते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास। कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, कैलकुलेटेड वैल्यू होती है जो हम KCl वाला, ये KCl में हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ठीक है, हम सबसे पहले तो पोटेशियम का मास डालेंगे, फिर हम क्लोरीन का मास डालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो पोटेशियम का मास कितना होता है, यहाँ पे पोटेशियम का मास होता है 39 और प्लस में क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5। ये हमें याद रखना है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी KCl की, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 74.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व वैल्यू में निकाल ली मॉलिक्यूलर मास की, कैलकुलेटेड वैल्यू में निकाल ली मॉलिक्यूलर मास की। अब हमने पीछे पढ़ा था कि जो I होता है, अगर वो मॉलिक्यूलर मास हम देखेंगे तो ऊपर कैलकुलेटेड वैल्यू आती है और नीचे क्या आती है ऑब्जर्व वैल्यू आती है। तो कैलकुलेटेड वैल्यू ये रही और ऑब्जर्व वैल्यू क्या है ये। ठीक है, तो इन दोनों को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे I का फॉर्मूला क्या होता है, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास। कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास याद रखना है हमें। कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास जो होता है ना वो हम हमेशा ये वैल्यूज़ पुट करके निकालते हैं। जैसे KCl है तो पोटेशियम का मास डाला और क्लोरीन का मास डाल दिया, तो ये कैलकुलेटेड मास ऐसे निकल जाएगा। या एसीटोन है तो वो मास ऐसे पुट किया।
तो ये होता है कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास, जो हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके निकालते हैं KCl वगैरह की। और नीचे आता है ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। ऑब्जर्व्ड का मतलब क्या है, जो कि हमें इन्होंने क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज़ दे रखी होती हैं, जैसे कि यहाँ पे इसका सॉल्यूट का मास दे दिया सॉल्वेंट का, तो इसको हम ये वाले फॉर्मूलाज में डालेंगे, ठीक है, ये KF/m वाले में, फिर यहाँ पे वैल्यूज़ निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास क्या था 74.5, ठीक है। और नीचे वैल्यू क्या है, और नीचे जो वैल्यू आएगी ना यहाँ पे वो आएगी 38.75। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी 1.92। अब इनको डिवाइड कैसे करना है, डिवाइड जैसे कि हमारे पास ये 74.5 है और ये 38.75 है, तो एक इसको डेसिमल को उठाया तो नीचे 10 आ जाएगा, ये 2 के बाद है तो यहाँ पे ऊपर 100 आएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया तो ऊपर वैल्यू क्या आ गई 7450, अपॉन में नीचे क्या है 3875। अब इसको बड़े नंबर को डिवाइड कर लेते हैं, 7450 को 3875 से अगर डिवाइड करेंगे तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 10, 14, 15, 16, 17 और ये 7, तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, तो इसलिए पहले हम 1 लिखेंगे, तो 1 पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको माइनस करते हैं, 10 - 5 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 14 आ जाएगा, तो यहाँ पे 7 आ गया, फिर यहाँ पे 13 आ जाएगा तो 5, और यहाँ पे 6 आ जाएगा फिर, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 3, और एक डेसिमल हम लगा देते हैं 0, तो यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया। अब जब हम निकालेंगे तो हम यहाँ पे 3875 को अगर 9 पे लेके जाएंगे ना, 9 5 45, 63, 64, 65, 66, 67, 56, 56 और यहाँ पे कितना हो गया 72, 9 3 27 और यहाँ पे क्या हो जाएगी 34, तो यहाँ पे 34275, तो इस छोटी वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे 9 पे जा रहा है, तो 1.92 कुछ इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास I की। तो ये हमारे पास I की वैल्यू क्या आ गई 1.92। अभी हमने I की वैल्यू निकाल ली है, ये वांट ऑफ फैक्टर निकल गया। इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसके बाद हमें अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। डिसोसिएशन क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता है कि KCl में क्या होता है, डिसोसिएशन ही होता है। तो यहाँ पे KCl हम क्या लिखेंगे, KCl डिसोसिएट्स एज, मतलब अगर KCl जो है वो डिसोसिएट होगा तो क्या बनता है, क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल होता है, तो हम यहाँ पे ये साइन बना देते हैं, तो K पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव यहाँ पे बनता है। इनिशियल मोल्स मतलब जब हमने टाइम 0 ले रखा है, T0 हमारे पास टाइम 0 है, तो इस पर इनिशियल मोल्स में अगर इसका मोल 1 है तो अभी प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो इन दोनों में 0 0 मोल्स होगा, ठीक है। लेकिन जब हमने डिसोसिएशन कर दिया तो यहाँ पे 1 - अल्फ़ा, मतलब ये इतना % इतना ये डिसोसिएट हो गया, तो कितना बचा 1 - अल्फ़ा, और ये कितना हो गया अल्फ़ा अल्फ़ा। फिर हम इन दोनों को टोटल कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - अल्फ़ा प्लस में अल्फ़ा प्लस में अल्फ़ा, है ना। तो ये क्या होगा, हमारे टोटल मोल्स होंगे डिसोसिएशन के बाद। 1 - अल्फ़ा, इन सबको टोटल करेंगे नीचे वाले को, जो डिसोसिएशन के बाद मोल्स निकला है, 1 - अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, तो ये इतना यहाँ पर तक हम आ गए, ठीक है। इज़ इक्वल टू ये क्या होता है, इज़ इक्वल टू होगा 1 प्लस में अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ पे क्यों, क्योंकि ये माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया 1 प्लस अल्फ़ा। तो ये हमारे पास टोटल मोल्स आ गए आफ्टर डिसोसिएशन। टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो गया 1 प्लस अल्फ़ा, ठीक है। तो I की वैल्यू, अब जो I की वैल्यू होती है, जो लास्ट वाला सब होता है ना, इसका टोटल I होता है, तो I क्या आ गया 1 प्लस अल्फ़ा के इक्वल में, ठीक है। और यहाँ पे हमें अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फ़ा को यहाँ रखो, ये 1 इधर चल जाएगा, तो I - 1, तो ये हमारे पास अल्फ़ा का फॉर्मूला हमें मिल गया। तो अल्फ़ा के लिए हम क्या कर देंगे, I की वैल्यू जो हमें निकली थी ना 1.92, इसमें से हम 1 को माइनस कर देंगे, तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 1.92 माइनस ये 1 नीचे रहेगा, यहाँ पे 0.92, तो ये अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई 0.92। तो याद रखना ये टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। अभी हमने I की वैल्यू निकाल ली है, ये वांट ऑफ फैक्टर निकल गया। इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसके बाद हमें अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। डिसोसिएशन क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता है कि KCl में क्या होता है, डिसोसिएशन ही होता है। तो यहाँ पे KCl हम क्या लिखेंगे, KCl डिसोसिएट्स एज, मतलब अगर KCl जो है वो डिसोसिएट होगा तो क्या बनता है, क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल होता है, तो हम यहाँ पे ये साइन बना देते हैं, तो K पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव यहाँ पे बनता है। इनिशियल मोल्स मतलब जब हमने टाइम 0 ले रखा है, T0 हमारे पास टाइम 0 है, तो इस पर इनिशियल मोल्स में अगर इसका मोल 1 है तो अभी प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो इन दोनों में 0 0 मोल्स होगा, ठीक है। लेकिन जब हमने डिसोसिएशन कर दिया तो यहाँ पे 1 - अल्फ़ा, मतलब ये इतना % इतना ये डिसोसिएट हो गया, तो कितना बचा 1 - अल्फ़ा, और ये कितना हो गया अल्फ़ा अल्फ़ा। फिर हम इन दोनों को टोटल कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - अल्फ़ा प्लस में अल्फ़ा प्लस में अल्फ़ा, है ना। तो ये क्या होगा, हमारे टोटल मोल्स होंगे डिसोसिएशन के बाद।
1 माइनस एल्फ़ा, इन सबको टोटल करेंगे नीचे वाले को जो डिसोसिएशन के बाद मोल्स निकला है, 1 माइनस एल्फ़ा प्लस एल्फ़ा प्लस एल्फ़ा, तो ये इतना यहाँ पर तक हम आ गए, ठीक है। इज़ इक्वल टू ये क्या होता है, इज़ इक्वल टू होगा 1 प्लस में एल्फ़ा, ठीक है। यहाँ पे क्यों, क्योंकि ये माइनस एल्फ़ा प्लस एल्फ़ा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया 1 प्लस एल्फ़ा। तो ये हमारे पास टोटल मोल्स आ गए आफ्टर डिसोसिएशन। टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो गया 1 प्लस एल्फ़ा, ठीक है। तो आई की वैल्यू, अब जो आई की वैल्यू होती है, जो लास्ट वाला सब होता है ना, इसका टोटल आई होता है, तो आई क्या आ गया 1 प्लस एल्फ़ा के इक्वल में, ठीक है। और यहाँ पे हमें एल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, तो एल्फ़ा को यहाँ रखो, ये 1 इधर चल जाएगा, तो आई माइनस 1, तो ये हमारे पास एल्फ़ा का फॉर्मूला हमें मिल गया। तो एल्फ़ा के लिए हम क्या कर देंगे, आई की वैल्यू जो हमें निकली थी ना 1.92, इसमें से हम 1 को माइनस कर देंगे, तो एल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 1.92 माइनस ये 1 नीचे रहेगा, यहाँ पे 0.92, तो ये एल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई 0.92। तो याद रखना ये टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले अब हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल लिया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है 0.92। अब हमारे पास क्या क्वेश्चन पूछा था, परसेंटेज आयनाइजेशन। परसेंटेज आयनाइजेशन क्या होता है, एल्फ़ा इंटू 100%। तो ये 0.92 इंटू 100 हो गया, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई 92%। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया।